देखिए, इंडी गठबंधन को एक और झटका लगने जा रहा है और ये झटका है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहां पर इंडी गठबंधन को झटका लगने वाला है। कैसे? इंडी गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी कभी भी एनडीए में शामिल हो सकती है, ये जानकारी मिली है। अगर आप सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएलडी की सीक्रेट डील डन हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इस डील की इनसाइड स्टोरी आपको सुनाते हैं, आखिर ये क्या है। अब सूत्रों की अगर माने तो 8 महीने पहले अमित शाह और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बीजेपी ने आरएलडी को बीजेपी में विलय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आरएलडी ने विलय के प्रस्ताव को मना कर दिया। लेकिन फिर 20 दिन पहले सीनियर केंद्रीय मंत्री की पहल पर डील और आगे बढ़ी और इस बार दोनों में डील बन भी गई। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीट मांगी। बीजेपी ने कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा सीट का उन्हें ऑफर दे दिया है। लेकिन इसके अलावा भी जयंत ने बीजेपी को आगे 2 मांगे उनके सामने रखी है। क्या कुछ है? सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी उन मांगों पर भी विचार कर रही है, इसलिए अभी तक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल पूरा ये जो रोड मैप है और पूरा गणित क्या है वो भी आपको समझाते हैं। जयंत ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसके अलावा जयंत ने उत्तर प्रदेश सरकार में आरएलडी को हिस्सेदारी देने की भी मांग की कि हमारे विधायकों को भी मंत्री बनाया जाए। अब बात की आखिर बीजेपी जयंत को अपने पाले में क्यों लाना चाहती है, उसकी वजह क्या है? दरअसल वेस्ट उत्तर प्रदेश में जाट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जाटों की जो कुल आबादी है वो है 17%, जिनका 18 लोकसभा सीटों पर असर होगा। 2019 में 91% जाट वोट पड़ा था और बीजेपी की जीत हुई। अगर सीटों की हम बात करें तो मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, इन तमाम इलाकों तक जाट मतदाताओं का असर पूरी तरीके से प्रभावी नजर आता है। और सिर्फ जाटों का असर वेस्ट उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हरियाणा में भी है, और इसलिए बीजेपी चाहती है कि आरएलडी से गठबंधन किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 27। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, 4 सपा और 4 पर बसपा की जीत हुई। आरएलडी 2014 और 2019 में खाता भी नहीं अपना खोल पाई। 2014 में आरएलडी का 0.9% वोट शेयर रहा। 2019 में 1.7% वोट मिला। 2019 में 3 सीटों पर लड़ी थी चुनाव। तीनों पर दूसरे नंबर पर भी आरएलडी बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कर सकती है मजबूत। जाट वोट बैंक को साधने में होगा फायदा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18% जाट हैं और ये आबादी है। एक मुश्त जाट वोटर्स निर्णायक फैक्टर निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतना चाहती है बीजेपी। मिशन 400 पार में इसका फायदा होगा और यही वजह है कि जयंत चौधरी को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जयंत की बीजेपी में जाने से अखिलेश परेशान है। समाजवादी पार्टी जहां जयंत चौधरी की पार्टी को 7 सीटें देने वाले थे, वहीं बीजेपी आरएलडी को 4 सीटें दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो ऑफर आरएलडी को दिया था उसमें 4 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह पर आरएलडी उम्मीदवार को उतारने की बात कही गई। जयंत चौधरी इस बात से नाराज थे और यही कारण है कि उन्होंने इंडी अलायंस का साथ छोड़ने का मन बना लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और चाचा शिवपाल को अब भी उम्मीद है कि जयंत उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे।